तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, ये कल्पना सोरेन का ये भाषण शेर की दहाड़, शेरनी की तरह दहाड़ जैसे लगा रहे हैं। ये पूरे सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी के साथ वायरल है। बीजेपी सरकार को ललकारते हुए क्या कहा इस वीडियो में देख सकते हैं। और दिल्ली के गद्दी हिलाने वाली है। बहुत ही ज़ोरदार भाषण दिया है दोस्तों। आज के इस भाषण में बहुत मज़ा भी आने वाला है। और इस भाषण, कल्पना सोरेन का इस भाषण को बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया है। तो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का ये ज़ोरदार, बहुत ही पावरफुल भाषण है। बहुत मज़ा आएगा, आखिर तक बने रहना। तो चलिए वीडियो में आगे तक और देखें। इतना डर लगा आपको हेमंत सोरेन जी से कि इनको चुनाव से ठीक पहले जेल के अंदर में डाल दिया गया। इतनी प्यार, इतना मोहब्बत, इतना स्नेह अगर ये आदिवासी बेटा आप लोग से कर सकता है तो मुझे लगता है ये चुनाव में आप लोगों का भी आशीर्वाद, आप लोगों का भी स्नेह, हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उन लोगों को आपको देना होगा। आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, मेरी बात सिर्फ इतनी है कि ये चुनाव सिर्फ हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें अपने देश का संविधान बचाना है, हमें अपने देश का लोकतंत्र बचाना है। वो संविधान, वो किताब है जिसमें यहाँ हर एक वर्ग के लिए, हर एक वर्ग, हर एक समूह, हर एक जाति वर्ग के लिए भी वो प्रावधान दिया हुआ है कि आप अपनी बातों को खुल करके बोल सके, आपके हक में जो अधिकार आपको दिए गए हैं वो आपको मिल सके। लेकिन अभी जो बीजेपी वाले केंद्र सरकार बैठे हुए हैं, उनका तो अभी से नारा चल गया है कि अब जब हम आएंगे तो इसमें हम संशोधन कर देंगे। ये किताब मामूली किताब नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इन्होंने जो हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई करने के लिए ये किताब लिखा है, इससे पूरा देश चलता है। और हेमंत सोरेन जी का यहाँ पर मैं झारखंड वासियों के लिए जो उन्होंने 4 साल में काम किया है, वो 4 साल, जैसे मंत्री जी ने कहा कि 4 साल बनाम 20 साल अगर आप करिए तो गिनाते रहिएगा। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने हमारे यहाँ के लोगों के लिए अब वो आवास देने का काम किया है, सर्वजन पेंशन देने का काम किया है, हरा राशन कार्ड देने का काम किया है, बच्चियों को पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ने का काम किया है, विदेश में आपके बच्चे जाकर के पढ़ सके, मरंगोमकी का योजना पे काम किया है। और यहाँ पे हमारे जितने भाई हैं, जितने बहन हैं, जितने सारे हमारे युवा वर्ग हैं, सब लोगों को आगे बढ़ने का काम किया है। और इसकी सजा हेमंत सोरेन जी को ये मिली है कि इनको चुनाव से ठीक पहले जेल के अंदर में डाल दिया गया। इतना डर लगा आपको हेमंत सोरेन जी से? अगर आपने पिछले 10 सालों में, मैं केंद्र सरकार में बोलना चाहती हूँ, बीजेपी वालों को बोलना चाहती हूँ कि पिछले 10 सालों में जो आप लोगों ने वादा किया था कि आप आपके खाते में 15 लाख आएंगे, करोड़ों की नौकरियां देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, सबके यहाँ पे खुशहाली आएगी, जब वो 10 साल का काम नहीं कर पाए, उसका रिपोर्ट नहीं दे पाए, तो आज हेमंत सोरेन जी पिछले 4 वर्षों में जितना काम किया है उनके सामने गिनाने के लिए एक काम नहीं है। और ये सब काम हमारे अपने भाई बहनों के लिए किया गया है। आपका वो भाई, आपका वो बेटा, आपका वो दादा सिर्फ अपने झारखंड वासियों के लिए काम करना चाहता था। और ये कोरोना के समय जैसे ही ये यहाँ पे हेमंत सोरेन जी के गठबंधन की सरकार बनती है, कोरोना आता है। ये कोरोना में आपका भाई ने अपनी जान की परवाह करे बगैर अपना घर छोड़ करके अपने झारखंड वासियों को बचाने के लिए घर से बाहर निकले, झारखंड वासियों के लिए बचाने के लिए बाहर निकले। हमारे मजदूर भाई, जो हमारे मजदूर भाई दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, हेमंत सोरेन अपना भाई का कर्तव्य निभाते हुए उनको बसों से, उनको रेलों से, उनको हवाई जहाजों से झारखंड में वापस लाने का काम किया, जो बहुत ही सराहनीय है, जो किसी और राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। इतनी प्यार, इतना मोहब्बत, इतना स्नेह अगर ये आदिवासी बेटा आप लोग से कर सकता
ये आगाज हो चुका है कि चुनावी माहौल और भी घमासान होने वाला है। बिजलियां कड़केंगी जरूर, तेज हवाएं चलेंगी जरूर, आंधियां उठेगी जरूर, लेकिन कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को रोक नहीं सकता, कोई भी इंडिया गठबंधन को रोक नहीं सकता। आप तैयार हो जाइए दिल्ली की गद्दी हिलने वाले के लिए। आप सभी को मेरी तो जी हाँ दोस्तों, कल्पना सेन का इस जोरदार भाषण को लेकर आपको क्या कहना है और आपको इस भाषण को कैसा लगा, क्या समझ में आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ।